बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 सूरह मरियम। पहला रुकू। सूरह मरियम मक्का में उतरी। इसमें 98 आयत 6 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। नंबर 1 सूरह मरियम मक्का में उतरी। इसमें 6 रुकू 98 आयतें 780 कलिमे हैं। काफ हा या ऐन साद। एक ये जिक्र है तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की। 2 जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। 2 3 2 क्योंकि आहिस्तगी दिखावे से दूर और इखलाक से भरपूर होती है। इसके अलावा ये भी फायदा था कि बुढ़ापे की उम्र में जबकि आपकी उम्र 75 या 80 बरस की थी लोग बुरा भला कहे, इसलिए भी इस दुआ का छुपाना या आहिस्ता रखना मुनासिब था। एक कौल ये भी है कि बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से हजरत की आवाज़ भी कमजोर हो गई थी। मदारिक खाजिन अर्ज किए, ए मेरे रब मेरी हड्डी कमजोर हो गई। 3 यानी बुढ़ापे की कमजोरी इस हद को पहुंच गई कि हड्डी जो बहुत मजबूत अंग है इसमें कमजोरी आ गई, तो बाकी अंगों की हालत का क्या बयान हो। और सर से बुढ़ापे का भभूका फटा। 4 की सरासर फायदे हो गया। ए मेरे रब मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद न रहा। 5 हमेशा तुमने मेरी दुआ कबूल की और मुझे अपने बाद अपने बराबत वालों रिश्तेदारों का डर है। 6 चाचा जात वगैरह का तो शरीर लोग है, कहीं मेरे बाद दीन में अड़चन न करे, जैसे कि बनी इसराइल से देखने में आ चुका है। और मेरी औरत बांझ है तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा ले। 7 और मेरे इल्म का हामिल हो, वो मेरा जानशील हो और याकूब की औलाद का वारिस हो, और ऐसे मेरे रब उसे पसंदीदा कर। 8 की तू अपने फजल से उसको नबूवत अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए जकरिया हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम यहिया है। इसके पहले हमने इस नाम का कोई न साथ अर्ज की, ए मेरे रब मेरे लड़का कहाँ से होगा, मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुँच गया। 9 इस सवाल का उद्देश्य ये दरियाफ्त करना है कि बेटा कैसे किया जाएगा, क्या दोबारा जवानी प्रदानी की जाएगी या इसी हाल में बेटा अता किया जाएगा। फरमाया ऐसा ही है, तुम ही दोनों से लड़का पैदा फरमाना मंजूर है। मेरे रब ने फरमाया वो मुझे आसान है और मैंने तो उसे पहले तुझे उस वक्त बनाया जब तू कुछ भी न था। 11 तो जो शून्य से सब कुछ पैदा करने में सक्षम है उससे बुढ़ापे में औलाद अता फरमाना क्या अजब है। अर्ज की, ए मेरे रब मुझे कोई निशानी दे। 12 जिसमें मुझे अपनी बीवी के गर्भवती होने की पहचान हो। तो अपनी कौम पर मस्जिद से बाहर आया। 14 जो उसकी नमाज की जगह थी और लोग मेहरबान के पीछे इंतजार में थे कि आप उनके लिए दरवाज़ा खोले तो वो दाखिल हो और नमाज पढ़े। जब हजरत जकरिया बाहर आए तो आपका रंग बदला हुआ था, बोल नहीं सकते थे। ये हाल देखकर लोगों ने पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। 15 और आदत के अनुसार
फर्ज और असर की नमाज अदा करते रहो। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने कलमा न कर सकने से जान लिया कि आपकी बीवी साहिबा गर्भवती हो गई है और हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 साल बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हय्या किताब 16 यानी तौरात को मजबूत थाम और हमने उसे बचपन ही में नबूवत दी। 17 जबकि आपकी उम्र शरीफ 3 साल की थी। उस वक्त में अल्लाह ताला ने आपको संपूर्ण बुद्धि अता फरमाई और आपकी तरफ वही की। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा का यही कौल है और इतनी सी उम्र में समझ बूझ और बुद्धिमान और ज्ञान चमत्कार में से एक, और जब अल्लाह के करम से ये हासिल हो तो इस हाल में नबूवत मिलना भी आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए इस आयत में हुक्म से मुराद नबूवत है, यही कौल सही है। कुछ मुफस्सिरों ने इससे हिकमत यानी तौरात की जानकारी और दीन की समझ बूझ भी मुराद ली है। खानदारी करीब कहा गया है कि सीनी के ज़माने में बच्चों ने आपको खेल के लिए बुलाया तो आपने फरमाया मालिल्लो अब कुलकिना यानी हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए, और अपनी तरफ से मेहरबानी 18 अता की और उनके दिल में रिक्कत और रहमत रखी कि लोगों पर मेहरबानी करे। और सुथराई 19 हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ज़कात से यहाँ ताअत और इखलास मुराद है। कमाल डर वाला था 20 और आप अल्लाह ताला के खौफ से बहुत रोया करते थे, यहाँ तक कि आपके गालों पर आंसुओं का निशान बन गए थे, और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, जबरदस्त नाफरमान ना था। 21 यानी आप भी नर्म और मिलनसार थे और अल्लाह ताला के फरमाबरदार, और सलामती है उस पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन मुर्दा उठाया जाएगा। 22 की ये तीनों दिन बहुत डर वाले हैं, क्योंकि इनमें आदमी वो देखता है जो उसने पहले नहीं देखा। इसलिए इन तीनों अवसरों पर बहुत वहशत और घबराहट होती है। अल्लाह ताला ने हय्या अलैहिस्सलाम को सम्मानित किया कि उन्हें इन तीनों अवसरों पर अमन और सलामती दी। अल्लाह हम सबको नेक इंसान और फरमाबरदार बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी गुनाहों को माफ़ करे। इस वीडियो को अपने दोस्तों